और जैसी कि प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है, किसी कार्य का को प्रारंभ करने के पहले भगवान गणेश की का वंदन मैं करना चाहूँगा। वो एक पंक्ति, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है। सभी पदाधिकारीगण, आपके अध्यक्ष, सचिव और सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन आसपास की जगहों से के आए हुए सभी पक्षकारगण हैं और न्यायालय के कर्मचारीगण, आज हम सभी अवगत हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इस निर्देश के आलोक में लोक अदालत का आयोजन किया गया है और आप सभी वाकिफ़ हैं, इसकी महत्ता बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में मुकदमे लड़ने के बाद चाहे जो भी स्थिति हो, एक न एक पक्षकार कोई न कोई खुश होता है, दूसरा उदास होता है। इस मामले में स्थितियाँ ये है कि दोनों पक्ष खुश होते हैं, दोनों पक्ष ये महसूस करते हैं कि हम विजयी हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह हमारा दायित्व हो जाता है कि मुकदमा लड़ने का उद्देश्य क्या होता है। कहीं छोटे मोटे लड़ाइयों में मन में भावना आ जाती है लड़ाई मूछ की है, और उस मूछ की लड़ाई के लिए 5 साल आप कोर्ट का चक्कर लगाते हैं और दोनों पक्षों को इस मामले में संतुष्टि मिले। मैं आज सभी आवेदकों का स्वागत करता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि सभी इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं और न्यायालय पर मुकदमे के बोझ तो इससे कम होगी ही, आपको भी जो खुशी मिलेगी वो भी एक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। हमारे माननीय जज साहब की तरफ से हो ही गया। मैं इस कार्यक्रम को आगे लोक अदालत के संदर्भ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ आए हुए अतिथिगण जो मंचासीन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में आगे आए और स्टार्ट। सर, एसपी साहब, माननीय न्यायाधीशगण, राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित सभी वादी प्रतिवादीगण एवं इस कोर्ट परिसर के उपस्थित सभी कर्मचारीगण, राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्ता के बारे में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बताया। वाकई ये बहुत बढ़िया और एवं एक अच्छी प्रक्रिया है, जिसके तहत दोनों व्यक्ति आते हैं और चंद मिनट में, चंद घंटों में ही पूरा केस का उनका निपटारा हो जाता है। राशि खर्च नहीं होती है, आपस में एक फिर होगा, आपस में भाईचारा का माहौल होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ने लगते हैं, खासकर अपने यहाँ भूमि की समस्या ज़्यादा होती है और छोटी छोटी बातों की होती है, कोई बड़ी बात होती नहीं है कि किसी ने मेरे तरफ बाउंड्री बना दी, किसी ने हमको बाउंड्री बनाने नहीं दे रहा है। हमारे पास भी जो आते हैं कैसे जाते हैं, इसी तरह कैसे जाते हैं। और पब्लिक की जो समस्या आती है, सबसे ज़्यादा समस्या आती है भूमि की, कि सर हमारा ज़मीन हमको घेर रहा है, हमको काम करने नहीं दे रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आती है। अगर इन मसलों का सॉल्यूशन हम लोग जल्दी कर लें
और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माहौल में हो जाए तो एक आपको स्टम्प भी लग जाता है कि जुडिशियल की तरफ से ही ये फैसला हुआ है, जुडिशरी का फैसला इसमें शामिल है, इसीलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। और फिर एक एग्जाम्पल खड़ा हो जाता है दूसरे लोगों के लिए कि इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाओ और पैसा खर्च करने से बचो, और जो पैसा बचता है आप अपने दूसरे कार्यों में लगाओ, अपने विकास के कार्यों में लगाओ, अपने कपड़ा पहनने के कार्यों में लगाओ, बच्चों के पढ़ाई में लगाओ। एक जिला हमारा ऐसे ही करीब है, यहाँ पैसे की बहुत ज़रूरत है। अभी भी आप देखोगे तो जाओगे तो फील्ड में देखोगे कि लोगों के पास कच्चा मकान है, बेचारा टीन का छप्पर बनाए हुए उसी में रहता है, जो भी जरूरी संसाधन है वो भी उनके पास नहीं है। और आप अपना पैसा, अपनी एनर्जी कोर्ट कचहरी में बर्बाद करते रहते हो। उस पैसे को सेव करोगे, उस पैसे को अगर आप उपयोग करोगे तो काफ़ी फायदा होगा। इसलिए मैं और मैं मंच पर उपस्थित जो इस डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी के हेड भी हैं, उनसे भी चाहूँगा कि आएँ और आए हुए आगंतुकों का मार्गदर्शन करें, कैसे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सारी परेशानी से बचने का ये इलाज लोक अदालत। आइए इसमें जिला स्तरीय आयोजित लोक अदालत में उपस्थित माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब, आदरणीय जिला पदाधिकारी, उपस्थित एडीजी साहिबान, उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उपस्थित सम्मानित न्यायालय के कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे सम्मानित नागरिक। अगर मैं आम भाषा में बोलूँगा तो लोक अदालत का मतलब है पंचायती जिसकी एक विधि मान्यता है, यानी कि इसमें हम कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, साक्ष्यों के साथ थोड़ा टेम्पर करते हैं ताकि लोकल जो समाजों की आर्थिक हालत है उस हिसाब से एक निर्णय लें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक जो आवेदक या जिसकी प्रताड़ित है और जो प्रताड़ना है, विक्टिम एंड ऑफेंडर। और इसी तरह दो तरह के जस्टिस सिस्टम है, एक रेस्टोरेटिव है, रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव में हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम ऑफेंडर के पीछे इतना भागते हैं कि हम विक्टिम को भूल जाते हैं। लोक अदालत का क्या है कि हम रेस्टोरेटिव जस्टिस में हम पूछते हैं कि भाई आपके साथ अन्याय हुआ, आपकी प्रताड़ना हुई, आपका अपमान हुआ, आप क्या चाहते हैं। जैसे जैसे आपने बोला है कि हम उन्हें क्यों ही जज बनाते हैं कि आप उसको क्षमा करना चाहते हैं, कि आप उसके बदले कुछ कंपनसेशन चाहते हैं या चाहते हैं कि उसका कुछ सज़ा हो। तो मुझे लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बार क्या माना जाता है कि जुडिशरी में भाई हमने सूट फाइल किया, अब हमारी तीसरी जनरेशन उसका निर्णय सुनेगी। लोक अदालत में जितना लोग भाग लेंगे उतना कोर्ट में वर्कलोड कम हो जाएगा और बाकी जो नॉन कंपाउंड ऑफेंसेस हैं उनका भी मतलब निर्णय न्यायालय 6 महीने 1 साल में दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें ताकि कोर्ट का जो वर्कलोड है कम हो जाए और जो अन्य केस हैं, ज़मीनी मैटर है, मर्डर केस का, रेप केस का ट्रायल चल रहा है, वो 6 महीने में 1 साल में तभी संभव है कि उसका पूरा हो जाएगा ट्रायल। धन्यवाद। डीएलएसए चेयरमैन जिला न्यायाधीश साहब, उपाध्यक्ष जिला पदाधिकारी साहब, पुलिस कप्तान साहब, डीएलएसए सचिव साहब, सभी एडीजे साहब, सीजीएम साहब, न्यायिक पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित कर्मचारीगण और पक्षकारगण, ये 1999 से चलते चलते 2022 तक की दूरी हम लोगों ने लोक अदालत की तय की है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोगों को ये एहसास होता चला गया कि ये अनिवार्य चीज़ बन गई है। इससे इतना लोगों को फायदा हुआ और उन खास करके उन जो कंपाउंडेबल मैटर्स हैं या बैंक मैटर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे विवाद जिनमें न्यायालय का समय भी बहुत ज़्यादा व्यतीत होता था, पक्षकारगणों को भी बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती थी, उन वादों का सरलतापूर्वक जो निष्पादन हो जाता है इसका लाभ अतुलनीय है। और बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज मैं विशेष रूप से 2 चीज़ों पर जो पक्षकारगण हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको अगर सुलह करने में किसी तरह की कठिनाई आ रही हो तो जिससे भी आपको मदद लेनी है, जिस पर भी आपको भरोसा है, खास करके जो आपके अधिवक्ता हैं उनको जाकर के जरूर सुने, क्योंकि वो भी सुलह करवाने के लिए इच्छुक हैं, वो लड़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। अगर आप जाएंगे ईमानदारी से उनसे सलाह मांगेंगे तो वो आपको मदद करेंगे कि
आज का आज आपका मुकदमा किस तरह सुलह होकर के समाप्त हो जाए। और दूसरा, जो पीठासीन पदाधिकारीगण हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा कि जिनको सुलह कैसे करें समझ में नहीं आ रहा हो, उनको थोड़ा सा मदद करने की कृपा की जाए, क्योंकि हम लोगों का ऐसा अनुभव है कि बहुत सारे पक्षकार जो है वार्ता और मीडिएशन के अभाव में यहाँ से सुलह किए बगैर लौट जाते हैं। तो अगर इन दो चीजों पर आज हम लोग विशेषकर ध्यान दें तो आज हमें आशा की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। काफ़ी अनुभवी हैं, अपने अनुभव को अवश्य आकर शेयर करें। आइए श्री जितेंद्र कुमार। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के तत्वाधान में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपाध्यक्ष जिला पदाधिकारी किशनगंज, सदस्य हमारे पुलिस कप्तान, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, उपस्थित एडीजे, हमारे सारे न्यायिक पदाधिकारीगण, बार के सदस्य, हमारे सिविल कोर्ट कैंपस के उपस्थित सारे पदाधिकारीगण, PLVs, मीडिया पर्सन्स, वादी प्रतिवादी, बाकी सभी लोगों को इस हमारे किशनगंज न्यायालय के प्रांगण में आपका स्वागत है। मैं पहले भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पद पे कार्यरत रहा हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अनुभव प्राप्त है। राष्ट्रीय लोक अदालत का हम लोग जितना अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं वो सबसे अच्छा है। जितना भी हमारे यहाँ आज लोग आए हैं यहाँ, उनको हम लोग कोशिश करें कि कोई वापस घर नहीं जाए, एक लोग अपना निपटारा करा के ही जाएं। मतलब सारा लोग के कुछ ले करके ही जाएं, वही हुआ, रोकेंगे और अब जो है कुछ ही देर में हम लोगों का राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत होने वाली है। सभी बेंच लोग अपना अपना कार्य करेंगे। इन्हीं सब बातों से मैं धन्यवाद देता हूँ। मतलब पक्षकारों के लिए न तो हार है न जीत है, दोनों ही पक्षों की जीत है। आपस में दो पक्ष छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ लेते हैं कि कोई किसी का बकरी बैगन खा गया, कोई दुई चौथी में आगे बढ़ा दिया, कोई ऊपर से नाली का पानी छत से गिरा दिया। छोटा छोटा चीज को लेकर के झगड़ा खूब होता रहता है गाँव में, और उनको सलाह देने वाले भी, मजा लेने वाले भी सब एक से एक मुद्दे चलो एक केस कर दे जाओ, पर सब मिजाज ठीक हो जाएगी। ऐसा परसेप्शन जनरली देखा गया, ठीक है, सब लोग जानते हैं। इन सभी बातों को भूल कर आइए लोक अदालत में आइए। आप ही की अदालत है, जुडिशरी एट योर डोर स्टेप। अभी कैंपेन भी चल रहा है इस मामले में। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय चेयरमैन का भी इसमें बहुत ही सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका प्रचार प्रसार एकदम ग्रास रूट लेवल तक कीजिए, कोई छूटने ना पाए। हक हमारा भी तो है, सिर्फ कस्टडी में है वो ही नहीं, जो बाहर में है सभी लोग इसका फायदा उठाए। न किसी की हार है न किसी की जीत है। सब छोटा मोटा झगड़ा को भुलाइए। झगड़ा तो जमीन को लेकर के है। संसार में जो भी आया है मुट्ठी बांध कर आया जरूर है, लेकिन गलतफहमी है, जाने के समय में खाली हाथ ही जाना होगा। इसके बीच में लोक अदालत है, कुछ ले करके जाइए, भला करके जाइए, समाज की भलाई करके जाइए। जय हिंद।